बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं खुदकुशी कर लूँगी, सबा फैसल की बहू नेहा मलिक की धमकी। मेरी सास कभी भी मेरा घर बसते हुए नहीं देख सकती। सलमान फैसल की बीवी नेहा की चैट लीक हो चुकी है। सबा फैसल का असल चेहरा बेनकाब कर दिया है। 2 साल से मैं मुसलसल अपनी माँ के घर पर मौजूद हूँ, वहाँ पर रह रही हूँ। सलमान ने मेरे पास जैसे ही आना चाहा तो सबा फैसल ने ये ड्रामा कर दिया और मुझे बदनाम करने की नाकाम कोशिश की गई। मेरी सास अपने बेटे पर तशद्दुद और उसे ब्लैकमेल करती रही हैं और सलमान की वजह से मैं खामोश हूँ, लेकिन अब मर जाने को दिल करता है क्योंकि जो सब कुछ मेरे साथ किया गया मैं इसको डिजर्व नहीं करती। नेहा मलिक की सनसनीखेज चैट, जिसमें उन्होंने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं, शदीद ज़हनी दबाव की वजह से जो है जान खतरे में है। अब आप देखें कि कितनी अजीबोगरीब किस्म की बात है कि जो लोग हमें ऑन स्क्रीन या अपनी यूट्यूब चैनल्स पे या मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा भाषण देते हुए नज़र आते हैं, बहुत अच्छाई को पोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, समझदारी की बातें करते हुए नज़र आते हैं, जिनको हम सब मिलके जो है वो फॉलो भी करते हैं। और कुछ लोग तो इन लोगों को अपना रोल मॉडल भी बना लेते हैं। असल ज़िंदगी में वो अपने घर की बातें जो है वो दुनिया के सामने रखते हैं। मैं हमेशा इस बात को सोचती हूँ कि जो भी इंसान इस तरह से करता है वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। घर के मामलात को हमेशा घर में सॉर्ट आउट करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बज़ाहिर तो देखने में अक्लमंद लगते हैं, लेकिन अपने घर की सारी इची बिची दुनिया के सामने रख देते हैं और फिर कहते हैं कि जी हमें जज ना करें। भाई, आपने अपने घर की सारी तमाशा गिरी जो है वो अगर आप सोशल मीडिया पे रख दी है तो डेफिनेटली आपकी बात को मानने वाले भी होंगे, आपको निगेट करने वाले भी होंगे और फिर जज करने वाले भी लोग होंगे। सबा फैसल की तरफ से जी उठाया गया इमेच्योर कदम उनकी बहू नेहा मलिक की जान ले सकता है। नेहा की जी एक चैट लीक होती है जिसमें उसने अपनी सास सबा फैसल को तमाम मुश्किलात, तमाम प्रॉब्लम्स की जो है वो वजह करार दिया है। लेकिन इस चैट की सबसे अहम बात यह है कि उनकी करंट जो अभी मेंटल स्टेट है वो किससे गुजर रही हैं। और नेहा मलिक का कहना है कि वो किसी भी वक्त खुदकुशी कर सकती हैं क्योंकि अब उनका दिल नहीं लगता, वो परेशान हो चुकी हैं, वो उन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर करके थक चुकी हैं। मुझे एक बात बड़ी अजीब सी लगी, सनम जंग के प्रोग्राम में सबा फैसल साहिबा ने कहा कि जी शादी जब करनी चाहिए तो गरीब घर की लड़की नहीं लेकर आनी चाहिए, अमीर लड़की से जो है शादी करनी चाहिए। तो भाई जो गरीब लोग हैं क्या उनको हक नहीं है जीने का? बड़ी अजीब व गरीब, बड़ी इमेच्योर किस्म की बातें करना और फिर इस तरह से एक वीडियो बनाना, वो वीडियो बनाकर कह देना कि जी मैं अपने बेटे के साथ ऐलान ला ताल्लुक़ की कर रही हूँ। आपने अगर अपने बेटे के साथ ताल्लुक़ ख़त्म करना है तो आप उसको एक कॉल करके कर सकते हैं। आप उसको कॉल करें और कहेंगे जी हमारा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाई, उस वीडियो को जो है मिनट्स में जो है वो वायरल होती है और आपने ये बात बोली है कि जी हमें पता है कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो वो बहुत जल्दी लोगों में जो है वायरल हो जाएगी। वो वीडियो को वायरल किया जाता है और फिर इस हद तक बात पहुंचती है कि मामला जो है वो हर तरफ इसको डिस्कस किया जाता है। इंडस्ट्री के लोग सबा की हिमायत में मैसेजेस करते हैं, सबा की हिमायत में ट्वीट्स करते हैं, उनको टैग करते हैं। वहाँ पर हमने देखा कि नेहा मुकम्मल तौर पर अकेली है। हमारे मास्टर का अलमिया यह है कि हम एक साइड का वर्जन जो है वो देखते हैं, क्योंकि नेहा ने मुतादिद बार जो है वो इनडायरेक्टली बहुत सारी पोस्ट जो है वो की हैं और सबा का कहना है कि वो हमें उन्होंने जो है रिलेट किया, लेकिन बार बार जो है नेहा ने कहा कि मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। तो इस तरह से ये जंग चल रही है पिछले काफ़ी सालों से। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि जब आपने पूरी की पूरी एक वीडियो बनाकर, बल्कि 2 वीडियोज़ बनाकर आपने हर तरफ उसको फैला दिया, फिर आपने एक वीडियो बनाई कि जी मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है बहुत अच्छा किया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आप लोग मेरे साथ खड़े रहे। और अब आप इसको ना डिस्कस ना करें। भाई पहले आपने मटेरियल दे दिया डिस्कस करने के लिए, आपने अपने घर की सारी कहानी उठा के अपनी बहू के बारे में, फिर आपका दूसरा बेटा जो है वो भी बहू पे इल्ज़ामात लगाता है, जी वो गरीब किस्म की बातें करता है और उसके बाद आप कहती हैं कि जी अब एकदम से आप लोग डिस्कस करना बंद कर दें। यानी पहले आप डिस्कशन के लिए एक टॉपिक देती हैं, डिस्कशन के लिए एक वीडियो देती हैं, उसके बाद अचानक से आपको कुछ घंटों बाद ख्याल आता है जब वो वायरल हो जाती है कि अब इसको डिस्कस ना करें। तो ऐसा नहीं होता। और अब अपने जो है प्रेशर जब इन पर आया, जब इनसे लोगों ने सवाल किए तो इन्होंने वो सारी की सारी वीडियोज़ को अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया। लेकिन मोहतरमा, अब आपने वो जो सारी चीज़ें डिलीट कर दी उसका क्या फ़ायदा? वो तो वायरल हो चुकी हैं। अब उससे तो जो दूसरी खातून है या आप भी, आपकी मेंटल स्टेट पर जो है जो आपके दिमाग पर असर पड़ा है, जो आप लोगों को ट्रॉमा में है, इसका क्या फ़ायदा हुआ? अब मैं आपको बताती चलूँ कि वो तमाम वाक़यात की ज़िम्मेदार जो है वो सास सबा फैसल को करार दे रही हैं नेहा। नेहा के मुताबिक सलमान और उसकी लव मैरिज है
और सबा फैसल को कभी ये लव मैरिज हजम नहीं हुई थी। इसीलिए जी मेरे ख्याल में सनम जंग के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि जी अमीर आनी चाहिए तो पता नहीं गरीब नहीं आनी चाहिए। फिर वो कहती है वो पहले दिन से इस शादी के ख़िलाफ़ थी। नेहा ने ये भी बताया कि जी पिछले 2 साल से वो अपनी माँ के घर पे रहती हैं और आखिरकार जब सलमान मेरे साथ रहने के लिए हम जो है वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे अंदाज में शुरू करने के लिए तैयार हो गए तो सबा फैसल ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जो है वो डालनी शुरू कर दी हैं। जानी के घर में मामला सुलझाने की बजाय मीडिया पर रायता फैलाने का मकसद जो है वो यही समझ आता है कि एक दूसरे को जो है ट्रॉमा में डालना और एक दूसरे की इज्जत को उछालना। ये सब गेम सिर्फ इसलिए खेली गई है कि नेहा और सलमान इकट्ठे ना रह सके, ये कहना है नेहा का। नेहा मलिक ने अपनी सास सबा फैसल पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग और तशद्दुद का भी इल्ज़ाम लगाया था। नेहा का कहना था कि जब से सलमान ने मुझसे शादी की है सबा फैसल अपने बेटे को जो है वो मुसलसल ब्लैकमेल करती हैं और उसको कहती हैं कि मेरे साथ किसी सूरत ना रहो। उसकी सिर्फ ये कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से जो है हमारा घर उजड़ जाए, वो मुझे तलाक दे दे। और इन्होंने पिछले 3 सालों से यही कोशिश की है कि किसी ना किसी तरीके से मेरी तलाक हो जाए, सलमान मुझे छोड़ दे। यही वजह है कि नेहा 2 साल से जो है वो अपनी माँ के घर में रह रही है। नेहा मलिक ने ये भी कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ सलमान की वजह से खामोश हूँ क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये मेरे और सलमान के लिए बहुत कड़ा वक्त है, हम दोनों बेहद परेशान हैं, लेकिन मैं सबा फैसल के मुँह नहीं लगना चाहती। नेहा की इस चैट से साबित होता है कि जी सबा फैसल के घर में जो है वो बहुत अरसे से खिचड़ी पक रही है, इसलिए जो है आखिरकार ये लावा फट जाता है और सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है कि अपने बेटे से ला ताल्लुक की, अपनी बहू से ला ताल्लुक की, और अगर मेरा बेटा बहू के साथ रहना चाहता है तो मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी, बड़ी दिल को दुखाती है कि एक औरत ही दूसरी औरत का घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। दोनों में से अगर जिसमें भी मसला है टेबल पे बैठ के हर बात को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, अपने घर में बैठ के हर मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इस तरह से अगर किसी की तलाक करवाना आपको लगता है कि सोल्यूशन है, तो अगर कोई अगली आएगी नेहा की जगह, उसके साथ भी आपकी नहीं बनेगी तो क्या आप उसकी भी तलाक करवाएंगी? ये तो तलाकों का सिलसिला जो है कभी ख़त्म नहीं हो पाता। हम अपनी बेटियों को चाहते हैं कि हमारी बेटी की जिससे शादी हो वो आदमी जो है वो बिल्कुल सही रहे हमारी बेटी के साथ, क्योंकि हमारी बेटी का घर कभी ना उजड़े, हम ये दुआएं करते हैं। लेकिन अक्सर मैंने लोगों को देखा वो चाहते हैं कि जी उनकी बहू अगर उनके मुताबिक नहीं है तो उनके बेटे जो है उनको तलाक दे दें। इससे पहले सबा फैसल की जो बेटी है सादिया वो भी कह चुकी है कि जी अपने अल्फाजों पर ध्यान दें, आपकी बातों से किसी की जान जा सकती है। तो सादिया को ये बात अपनी माँ को समझानी चाहिए थी जब उन्होंने मुख्तलिफ वीडियोस को वायरल किया था। 3 साल से जारी इस जंग में फिलहाल अचानक से खामोशी छा गई है। सलमान फैसल का सख्त रद्देअमल आया है, उसके बाद सबा फैसल ने अपनी तमाम तर वीडियोस जो है वो डिलीट कर दी हैं। सलमान फैसल अपनी अहलिया नेहा और माँ के दिफा में सामने आ चुके हैं। उन्होंने 2 मुख्तलिफ पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया सार्फिन को उनके मामलात पर सोच समझ कर बोलने की हिदायत की है। उन्होंने सोशल मीडिया सार्फिन से पहले अपनी जो अहलिया है नेहा सलमान के का दिफा करते हुए कहा कि बस बहुत हो गया, अपनी ज़ुबान और नागवार ख्यालात संभाल कर बात करें। वो मेरी बीवी है, मेरे बेटे की माँ है और आप सबको उनका एहतराम करना चाहिए। अहलिया के दिफा में आवाज़ बुलंद करने के बाद उन्होंने एक और पोस्ट को शेयर किया और उन्होंने कहा कि जी वो भी मेरी माँ है, एक तरफ मेरी माँ है, दूसरी तरफ मेरी बच्चे की माँ है, मेरी बीवी है। तो जो भी आप बोल रहे हैं वो ध्यान से बोलें, सोच समझ के बोलें। तो ये सारे ख्यालात आप लोगों को बाद में आते हैं, जब पहले गलत हो रहा होता है। आप सोशल मीडिया सार्फिन को जो है अपने घर की बातें उठाकर दे देते हैं, अपने बेडरूम्स की बातें उठा के दे देते हैं कि क्या मामला हो रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हमने बेटे को आग कर दिया, हम बेटे से प्यार नहीं करते, बेटा बहू को छोड़ेगा। फिर ये सारे के सारे मामला जब आप करते हैं तो डेफिनेटली रायता तो फैलेगा। उम्मीद करते हैं कि जी लोगों को इतनी समझ आ जाए, इतनी अकल आ जाए कि वो इतना बड़ा स्टार जब बनने की जो है वो कहते हैं कि हम बहुत बड़े स्टार हैं, तो अगर इंसान बड़ा इंसान बन जाए और बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए थोड़ा सा सब्र कर ले और अपने मामलात को घर में सॉर्ट आउट करे तो इस तरह से जो है कचरा ना फैले।